यह मूवी दो दोस्त मॉर्गन और मार्कस की कहानी है जो शिकार के लिए एक विलेज के ट्रिप में वीकेंड में जा रहे होते हैं। मॉर्गन जिसकी हाल ही में शादी हुई थी वो अपनी बीवी को बाय बोल अपने बचपन का दोस्त मार्कस के साथ शिकार पे निकल जाता है। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अपने अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्कस मॉर्गन को पूछता है क्या उसने कभी स्कूल के बाद शिकार किया है, तो मॉर्गन अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताता है जब वो दोनों पहली बार शिकार ट्राई किए थे। और मॉर्गन कहता है कि उसे जानवरों को मारना नहीं पसंद। वो दोनों शिकार के लिए सिटी से बाहर आते हैं और गन्सवुड की ओर बढ़ते हैं। वो लोग उस विलेज के एक होटल में रुकते हैं और उस रात पास ही के एक बार में जाकर कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। वही ड्रिंक्स लेते हुए लोगन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम लोगन होता है। लोगन उसे हंटिंग के बारे में पूछता है और कुछ जान पहचान बढ़ाता है। तभी वहाँ मार्कस आ जाता है और वो भी लोगन से मिलकर खुशी जताता है। लोगन उनको अपने लोगों के साथ कल के शिकार को जाने के बारे में पूछता है, पर मार्कस उसे उसके साथ जाने से मना कर देता है और लोगन वहाँ से चला जाता है। अब दोनों दोस्त अपना ड्रिंक लेते हैं और तभी बाहर से दो लड़कियां आती हैं और उनके साथ बैठने का परमिशन मांग वही बैठ जाती है। वही वॉगन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेने जैसे उठता है, वहाँ मौजूद एक लड़का ये देख उससे झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो उन दोनों लड़कियों का रिलेटिव होता है। तब लोगन उसे वहाँ से जाने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मार्कस को भी एक आदमी उस लड़की से दूर रहने की सलाह देता है पर वो नहीं सुनता। अब दोनों दोस्त दोनों लड़कियों के साथ वॉक पे जाते हैं जहाँ मार्कस उनमें से एक को बहुत ज्यादा नशा करवाता है और उसके साथ हैंग आउट करता है। और वही वॉगन उनमें से एक को बताता है कि वो मैरिड है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो उससे हैंग आउट करने से मना कर देता है। अगले दिन मॉर्निंग को ही दोनों दोस्त शिकार को जंगल की ओर निकल जाते हैं जो वहाँ से थोड़ी दूर में होता है। पहुंचकर वॉगन मार्कस को बताता है कि जो गन उसने वॉगन को शिकार के लिए दिया था वो उसका एमओ होटल में ही छोड़ आया है, जिससे मार्कस उसे डांटता है और उसे अपना एक और गन दे देता है। अब दोनों जंगल की ओर जाते हैं और कुछ दूरी पर उनको एक हिरन दिखाई पड़ता है जिससे मार्कस वॉगन को मारने को कहता है, जिससे शिकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और जैसे ही वो शूट करता है तो वो गोली हिरन को ना लग पीछे खड़े एक बच्चे के सिर में जाकर लगता है और ये देख दोनों डर जाते हैं। और वॉगन भागते हुए वहाँ पहुंचकर देखता है कि वो बच्चा मर चुका है और वही रोने लगता है। तभी उसके डैड वही आ जाते हैं जो उसे मरा हुआ देख बहुत रोने लगते हैं और अपना हंटिंग गन वॉगन पर तान देते हैं, जहाँ वॉगन रोते हुए सॉरी कहता है और कहता है कि उसने बच्चे को देखा नहीं था। तभी पीछे से एक गोली उस बच्चे के डैड के पीठ में पड़ता है जो सीने से निकल जाता है और वह गोली मार्कस द्वारा मारा जाता है और उस बच्चे के डैड की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और मार्कस दोनों बॉडी को झाड़ियों में छुपा देता है और वॉगन को वहाँ से भागने को कहता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से थोड़े दूर एक और जंगल में आते हैं जहाँ मार्कस बताता है कि हमें ये दिखाना होगा कि हम दूसरे जंगल में हंटिंग कर रहे थे। और वॉगन उसे पुलिस के पास चलने को कहता है जहाँ मार्कस उसे बताता है कि इससे दोनों को सजा होगी क्योंकि गन मार्कस की थी और ये एक मर्डर कहलाएगा। और बताता है कि वो वॉगन को बचाने के लिए ही उसे मारा और पता चलने पर दोनों को सजा होगी। अब मार्कस दोनों बॉडीज को दफनाने की बात करता है ताकि बॉडी पुलिस को ना मिले और तब तक वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वॉगन के ना मानने पर भी उसे मार्कस की बात मानना पड़ता है। अब वो दोनों वापस विलेज की ओर जाते हैं और होटल पहुंचते हैं और रूम में आकर कहीं बाहर खाने का प्लान करते हैं और कुछ खाने को निकल जाते हैं, जहाँ वो दोनों पहले मिली दोनों लड़कियों को इग्नोर कर चले जाते हैं। और रेस्टोरेंट में पहले ही लोगन और उसका एक फ्रेंड मौजूद होता है जो दोनों को अपने साथ डिनर में ज्वाइन करने को कहता है। वो लोग डिनर ज्वाइन करते हैं और लोगन उनको लास्ट डे के शिकार के बारे में पूछता है, जहाँ मार्कस कहता है कि उनको शिकार नहीं मिला और वो खाली हाथ वापस आ गए। मार्कस उनको वेनिसन जंगल के बारे में कहता है और ये सुन वो दोनों और नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो लास्ट डे वेनिसन में ही थे। वॉगन अपना डिनर कंप्लीट नहीं करता और नर्वस होकर वॉशरूम चला जाता है। दोनों का बिहेवियर थोड़ा अलग सा लगता है और वॉगन और उसके दोस्त को थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो लोग अब मार्कस से बातें करते हैं और मार्कस बताता है कि वो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में काम करता है और लोगन मार्कस से हेल्प मांगता है और उसका कार्ड मांग लेता है ताकि यहाँ के डेवलपमेंट में मार्कस के जरिए कोई इन्वेस्टर मिल जाए क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रही होती। उस रात वो दोनों फिर से उस जंगल में जाते हैं और दोनों बॉडी को दफनाते हैं। माइकल को डर होता है कि कहीं पुलिस उन तक ना पहुंच जाए, सो वो वहाँ लगी गोलियों को भी कलेक्ट करता है और सर में लगी गोली को भी काट कर निकालने जाता है, जिसे वॉगन नहीं करने देता और उससे लड़ता है, पर मार्कस उसे निकाल ही लेता है और दोनों वहाँ से होटल आ जाते हैं और आकर सोने की कोशिश तो करते हैं पर दोनों को नींद नहीं आती। सुबह होते ही दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तब मार्कस विंडो से देखता है कि कुछ लोग उसके कार के पास हैं और उसके टायर में चाकू घुसाकर पंचर कर देते हैं। ये देख मार्कस और वॉगन नीचे आते हैं और वो लड़की जिसके साथ मार्कस ने हैंग आउट किया था और उससे कोकेन का नशा करवाया था, उसका पिता आकर मार्कस को मारता है, जिसे लोगन बचा लेता है। जैसे कि कार के दोनों टायर खराब कर दिया जाता है और उनको कार को एक गैराज में ले जाना पड़ता है, जहाँ पता चलता है कि टायर पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और बनने में एक और दिन का वक्त लगेगा। वो लोग पास ही एक बार में कुछ ड्रिंक्स लेते हैं और पी रहे होते हैं और वहाँ भी वो लड़की के बाप का
एक फ्रेंड आकर मार्कस को फिर से मारता है और वहाँ से चला जाता है। बार में बैठे बाकी लोग एक बच्चा और उसके डैड के गुम हो जाने की बात करते हैं, जो कि लोगन का भांजा था। पास में मौजूद आदमी बताता है कि वो दोनों कैंपिंग में गए थे और अब तक वापस नहीं आए। तभी मार्कस वहाँ आ जाता है, पूछता है कि वो दोनों अब तक नहीं लौटे, जिससे पास मौजूद आदमी को उस पर शक होने लगता है कि मार्कस को कैसे पता कि वहाँ 2 लोग थे। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वोगन मार्कस को बताता है कि वो दोनों जो उनके हाथों मारे गए वो लोगन के रिलेटिव्स थे। उस रात एक फेस्टिवल में उन दोनों को भी बुलाया जाता है और कुछ देर बाद उनसे लोगन एक हेल्प मांगता है और कहता है कि उसकी बहन का हस्बैंड और उनका बेटा मिल नहीं रहा है और उनको ढूंढने में उनकी हेल्प मांगता है और साथ में आने को कहता है। और सभी उस जंगल की ओर निकल जाते हैं जहाँ दोनों कैंपिंग के लिए निकले थे। वही अब दोनों दोस्त काफी नर्वस नजर आते हैं। पहुंचकर लोगन उन दोनों दोस्तों को पूछता है कि वो लास्ट डे कहाँ शिकार करने गए थे। तो वो लोग एक दूसरे जंगल की बात करते हैं। जैसे कि अब सभी को दोनों पर शक होने लगता है और दोनों पे नजर रखी जाती है। वो लोग साथ में एक डॉग भी लेकर आते हैं और सर्चिंग शुरू की जाती है। काफी ढूंढने पर भी वो लोग नहीं मिलते और जंगल के कोने कोने में उनको ढूंढा जाता है। कुछ देर बाद डॉग को कुछ सुराग मिलता है और वहाँ खोदने पर दोनों की लाश मिल जाती है। और ये सब देख मार्कस भागने लगता है और वोगन भी डर के उसके पीछे भागता है और सभी को ये पता चल जाता है कि वो दोनों को जरूर कुछ पता है, तभी वो भागे हैं और कुत्ते को उनके पीछे छोड़ देते हैं और सभी उन दोनों का पीछा करते हैं। दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी की फ्यूल खत्म हो जाती है और दोनों जंगल की ओर भागते हैं। पीछे से वो सभी आ जाते हैं और कुत्ते के साथ वो लोग भी जंगल की ओर भागते हैं और तभी कुत्ता वोगन को पकड़ लेता है और जख्मी कर देता है और पास में मौजूद मार्कस उस कुत्ते को चाकू से मार देता है। वही वोगन के जख्मी हो जाने पर मार्कस को वहाँ से अकेले भागना पड़ता है और वोगन पकड़ा जाता है, जिसे लोगन और उसके साथी पकड़कर दूर लेकर पूछताछ करते हैं और लोगन उनको सब सच बता देता है कि किस तरह उसके गोली से वो बच्चा मारा गया और कैसे मार्कस ने उसके डैड को गोली मार दोनों को दफना दिया। ये सुन लोगन का भाई गन लेकर उसे मारने आ जाता है और लोगन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से पुलिस उनके फैमिली के लिए परेशानी बन जाएगी। और लोगन उसे समझाता है और उसे पुलिस को दे देने की बात करता है, पर उसका भाई ये सुन उसे एक रूम में बंद कर देता है। तभी पता चलता है कि मार्कस भी पकड़ा गया है और अगली सुबह वोगन को पकड़कर मार्कस के सामने लाया जाता है। और जैसे कि वोगन की वाइफ प्रेग्नेंट थी, लोगन उसे एक शर्त में छोड़ देने की बात कहता है। उसे अपने बचपन का दोस्त मार्कस को गोली मारने को कहा जाता है, वरना वो लोग दोनों को ही मार देंगे। वोगन काफी कोशिशों के बाद भी ये नहीं कर पाता, पर अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को सोचकर वो ट्रिगर दबा देता है, जो मार्कस के सीने से आर पार हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब वोगन को सिखाया जाता है कि मार्कस उसके साथ नहीं था और जैसे कि लोगन के रिलेटिव्स भी लापता थे, वो लोग मार्कस के बारे में कोई कुछ नहीं जानते ताकि पुलिस से बचा जा सके। अब वोगन को उसकी वाइफ वहाँ आकर वापस घर ले जाती है। वोगन के घर पहुँचने के बाद उसे कई दिनों तक नींद नहीं आती और उसकी बेबी होने के बाद भी वोगन उस इंसिडेंट को कभी भूल नहीं पाता। ये थी कैलिबर मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।